अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। कोई गलती ना करें, जंग किसी मसले का हल नहीं, ऐसी जंग में ना पड़ें जो काबू से बाहर हो जाए। पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द कैफर किरदार तक पहुँचने चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मशवरा। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल। तसादुम से बचने के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। भारत इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दे सका, इश्तियाल अंगेज बयानात से जंग को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने आलमी इदारे के सरबराह को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। भारत की मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को सिंध ताज मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इजलास बुलाने के लिए हिदायत की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। पहलगाम वाक़े पर पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ भी बैठक। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकातें मुफीद करार दे दी। आइंदा हफ्ते भारत का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहकीकात में शामिल होने की दावत दे दी। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस होने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन मुतासिर हो। शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से बातचीत। बरतानवी कमिश्नर का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इल्ज़ामात पर तबादला ख्याल। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पूरी कौम अफ़वाज के साथ खड़ी है, वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां, लेकिन मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कौमी खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शिरकत से खिताब। कौमी यकजहती से दहशतगर्दी का किला कमा करने का ऐलान। गैर मुल्की फंडिंग से होने वाली दहशतगर्दी सूबे के लिए संगीन खतरा करार दे दी। बलोच शिनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत पर धब्बा हैं। दुश्मन बलोचिस्तान में खौफ, इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने में कामयाब नहीं होगा। सिपा सालार पुरज़म। बहरी सरहदों की मुहाफिज पाक बहरिया हरदम चौकस। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाकर मुसलसल निगरानी में रखा। भारत का अमरीकी साख्ता पेट्रोल एयरक्राफ्ट जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाक नेवी किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार। सरहदों के साथ अंदरूनी महाज पर भी फोर्सेस अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 8 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 3 और जनूबी वजीरिस्तान में 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। झड़प में पाक फौज का नायक मुजाहिद खान शहीद ताल्लुक जिला कोहाट से था। जारह भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बगलेहार डैम के जरिए दरियाए चिनाब का 90% बहाव रोक दिया। किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए दरिया झेलम में पानी रोकने की मंसूबाबंदी। भारत की जानिब से डैमों के जरिए पानी बंद करने की वीडियोस भी वायरल की गई। दरिया चिनाब में पानी के बहाव में तीसरे रोज भी कमी। हेड मराला के मकाम पर सतह 87,000 से कम होकर 38,000 क्यूसेक रह गई। इरसा का इजहार तशवीश। On behalf of Pakistan, I give my word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. In case any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense. पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान की भी पानी रोकने के भारतीय इकदाम की मजम्मत। हुकूमत को आलमी सतह पर भारतीय इकदाम चैलेंज करने का मशवरा। Terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack. सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन दुश्मन के खिलाफ हम आवाज़। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। तहरीक इंसाफ का पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जाम तराशी और सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ऐलान जंग करार दे दी। हुकूमत से कशीदगी पर फौरी APC बुलाने का मुतालबा। हजारों अफराद ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाने गंवाई। खित्ते में दहशत गर्दी के खिलाफ हैं पार्लिमानी पार्टी का एलामिया। पाकिस्तानी फौज इंडियन प्रॉक्सी से लड़ते लड़ते जंग के लिए तैयार हो चुकी है। अब सांप का सर कुचलने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख का बाहिमी इख्तिलाफात को खत्म करके मिल बैठने की जरूरत पर जोर। भारत का शुक्रिया कि उसने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अब ये 20 दिन पुराना नहीं, नया पाकिस्तान है। MQM के मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। भारत पर जंगी जुनून सवार। कंट्रोल लाइन पर मुहाज गर्म हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब। निक्याल, खोईरटा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स फायरिंग से गूंज उठे। पाक फौज के मौसर जवाब पर कंट्रोल लाइन पर दुश्मन के मोर्चों में खामोशी। अब्दाली के बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाले फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के बायस दुश्मन के दिफाई निज़ाम की पहुंच में नहीं आ सकता। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर सिक्योरिटी फोर्सेज और साइंसदानों को मुबारकबाद। यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है। इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान ने भारत का झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। भारत की जानिब से दहशत गर्दी का ठिकाना करार दिए गए मकामात का मुआयना कराया गया। मुल्की और गैर मुल्की सहाफियों ने जमीनी हकायक और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी आबादी से बातचीत, हालात पर उनकी राय भी सुनी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे की असल हकीकत देख ली। भारत जिन मकामात को ख्याली दहशत गर्दी के कैंप्स करार देता है, दर हकीकत शहरी इलाके हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की गुफ्तगू। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव आमद। इंटरव्यूज में लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फौज के मजालिम से आगाह किया। ये कोई डर खौफ नहीं है, अपने तसल्ली से काम कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कोई नहीं, डर खुदा का है, बहुत औलों का नहीं है। मरना तो है, ऐसी मौत आ जाएगी तो क्या चाहिए हमको, हैं? हम खुद लड़ने के लिए तैयार है। मसाइल बढ़ते हैं, फर्ज करें बॉर्डर के ऊपर, तो फिर क्या यहाँ से जाने का इरादा है कि यहीं पे रह के लड़ने का इरादा है? ऐसे रवांगे, अल्लाह देखो। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग भी खौफजदा नहीं कर सकी। बिला खौफो खतरे कामकाज में मसरूफ। बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की अपनी साजिश होने का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया। पहलगाम वाकया रूनुमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आज़ाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। लीक होने वाले खुफिया दस्तावेज में नए इंकशाफात।
लाहौर या इस्लामाबाद पर मिसाइल बरसाए तो दिल्ली भी निशाना बनेगा। मामूली तसादुम मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का नरेंद्र मोदी को अवामी दबाव में आने के बजाय होश से काम लेने का मशवरा। दोनों ममालिक को जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय दिफाई माहिरीन का इंतबाह। मौजूदा तनाज़े पर रूस की पोजीशन पर भी भारतीय माहिरीन आग बगोला। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन का फॉरेंसिक मुकम्मल। भारतीय मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवालदार अमित और सिपाही से राब्तों के नाकाबिले तरदीद सबूत तैयार। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर को रकम की अदायगी का एतराफ़। दिफाई माहिरीन का भारत के खिलाफ FATF की पाबंदियों का मजबूत केस होने का दावा। पसे पर्दा रहने वाले जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी में मरकज़ी निगाह बन गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून, आर्मी चीफ के 2 कौमी नजरिए पर यकीन का भी जिक्र। भारतीय फौज ने पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में नौजवानों पर जिंदगी तंग कर दी। बार बार की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के बाद कश्मीरी नौजवान ने दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। गलत है और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। आतंकवादी आए जैसे प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए और उनके लिए खुले थे रास्ते। ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय खातून की मोदी पर शदीद तनकीद। हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? वारदात करने के बाद हमलावर का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात होने के बावजूद मौसर इक़दाम क्यों न किए गए? भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के झूठे ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। हिंदू खातून ने पहलगाम हमले को मोदी सरकार का मंसूबा करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। मोदी कहते थे फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए? मीनाक्षी बाली का सवाल। बलूचिस्तान मुत्तहदा कबाइल के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। बलोच कबाइल का पाक फौज की शाना बशाना खड़े रहने का अज़म। शुरा की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खानेवाल में ख्वाजा सिरा भी भारतीय जारहियत के खिलाफ हाय हाय करते सड़कों पर निकल आए। भारत पाकिस्तान की जानिब मैली आंख डालने पर मोदी की आंखें निकालने का अज़म। पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने भारतीय शरंगेजियां बढ़ने के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद न की। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान जाने से डराती रही, यहां आकर खुशी से निहाल हैं। सिख खवातीन और बुजुर्गों का सहूलियात पर इजहार मुसर्रत। सानू डराया बड़ा साने भी उत्थे आ हो जाना, तुहानू आ हो जाना में, पर असीं आख्या कोई गल नहीं, जो होएगा घर बैठिया भी हो सकता है। शेरा सूद मजीद 1% कमी के बाद 11% की सतह पर आ गई। महंगाई की शरह और बिजली की कीमतों में कमी से मुआशी मंजरनामा बेहतर हुआ। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ट्रम्प टैरिफ और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल से मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस से खबरदार कर दिया। आइंदा महीनों में महंगाई बढ़ने की पेशगोई, हुकूमत को मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा। वज़ीर आज़म का शेरा सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते जारी कर देंगे। आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आगाह कर दिया, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जिनका जवाब देना शायद आपके लिए मुमकिन ना हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटर्नी जनरल से मुकालमा। कोर कमांडर लाहौर को बगैर पेंशन रिटायर किया गया। अटर्नी जनरल का एतराफ़, 26वीं तरमीम कर ली तो आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों न की? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आखिरी समाअत में सवाल। अगले माली साल के बजट में ज्यादा पेंशन लेने वालों को टैक्स छूट नहीं मिलेगी। काबिल टैक्स आमदन सालाना 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज।
जराये के मुताबिक तजावीज़ IMF से मंजूरी के बाद बजट में शामिल की जाएंगी। सरगोधा में अलमनाक सानिया, जिना कॉलोनी में खेल के दौरान 6 बच्चियां दम घुटने से चल बसीं। जाँ बहक होने वालों में 4 कमसिन बहनें भी शामिल। बच्चियां खेलते हुए गंदम जखीरा करने वाले ड्रमों में छुपी, दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। कराची के इलाके सिंध बलोच सोसाइटी में DSP ट्रैफिक के घर पर डाका। 4 से 5 मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 से 5 तोले सोना और कीमती सामान लूट लिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPD 17 रोज से बंद। आज लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत पंजाब भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। मरीज रुल कर रह गए। सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले का आगाज। हैदराबाद में पाकिस्तानी स्टडीज का पर्चा और नौशहर फेरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। कराची में चेयरमैन इंटर बोर्ड का गवर्नमेंट अफवाह कॉलेज का दौरा। FIA ने व्हाट्सएप नकल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी। कराची में होटलों पर चाय पीने वाले हो जाएं होशियार। चाय की पत्ती के 100% नमूनों में खतरनाक केमिकल्स और मसनूई रंग मिलाए जाने की तस्दीक। दूध के 90% नमूनों में भी केमिकल्स की मिलावट पाई गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात और पोर्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। इसराइल ने तल अवीव एयरपोर्ट पर हमले के एक रोज बाद यमन पर फजाई बमबारी कर दी। 30 से ज्यादा जंगी तैयारों ने बम बरसाए, हूसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जा। इमदाद की फराहमी प्राइवेट कंपनी को देने और 21 लाख फलस्तीनियों को जुनूबी इलाकों की तरफ धकेलने का मंसूबा। मजीद हजारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए गए। हमास ने मंसूबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। बमबारी से मजीद 41 फलस्तीनी शहीद। ईरान का 1200 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कसीम बासिर का कामयाब तजुर्बा। ईरानी मिसाइल थॉड, पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी वजीर दिफा का इंतबाह। साबिक भारतीय बैट्समैन सुनील गावस्कर को क्रिकेट से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने के बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खरी खरी सुना दी। 75 साला गावस्कर का दिफा ठिकाने नहीं रहा। होश गंवा बैठे जावेद मियादाद, इकबाल कासिम, बासित अली और मुश्ताक अहमद का शदीद रद्द-ए-अमल। तजवीज़ एशियन क्रिकेट काउंसिल तबाह करने की साजिश करार दे दी। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स की एक और नाकिस कारकर्दगी। पेशावर ज़ल्मी ने होम ग्राउंड पर 7 विकेटों से हरा दिया। 109 रन का हदफ 13 ओवर्स में उबूर। ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट में तनज़्ज़ुली। कौमी टीम टेस्ट में 7वें, वनडे में 5वें, T20 में 8वें नंबर पर आ गई। फायर फाइटर्स के आलमी दिन पर कराची में तकरीब। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा का इफ्तिताह कर दिया। लोगों को बचाने के लिए खुद को आग में डालना आसान काम नहीं। KMC के 34 शोहदा को खिराज अकीदत।